इसमें this we are going to start control statement. Sequencing control statement, decision making statement, if iteration statement, and jump statements are there. There are three types of statements are there which you will use to execute our programs. इस प्रोग्राम्स में ये चीजें हैं कि जितने भी हैं डेटा हम यूज कर रहे हैं वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं. फर्स्ट टू लास्ट मींस टॉप टू डाउन अप्रोच इज देयर टू स्टोर द डेटा. अभी तक हम देखते हैं कि टॉप टू डाउन अप्रोच है 5 सब्जेक्ट मार्क्स यू हैव टू प्रिंट द टोटल एंड परसेंटेज. तो सीक्वेंशियली वन बाय वन Python use the interpreter and it will execute line by line. Top to down approach is there, all the data will execute first to last. But when we want to control that flow, that's why it is called flow control statement. Means जो flow है top to down है उस flow को हम control कर सकते हैं. कैसे? With the help of these all. उसमें three are there that use in the Python. First one is the decision making statement जिसको if कंट्रोल करते हैं. सेकेंड वन इज iteration statement is there जिसमें लूपिंग करते हैं. we will read the while and for loop. और थर्ड वन इज there jump statement जिसमें break, continue और pass होता है. तो ये थ्री स्टेटमेंट वी हैव टू read to control the flow of statement. जो फ्लो टॉप टू डाउन है उसको बीच में ब्रेक भी कर सकते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये सभी चीज इसमें हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहला इसमें है आपका इफ. इफ में जो स्टेटमेंट्स में होता है इफ स्टेटमेंट्स में है इसमें स्टार्टिंग से आप देखेंगे इफ स्टेटमेंट इज देयर, इफ एल्स स्टेटमेंट इज देयर और नेस्टेड इफ एल्स. मींस एक इफ एल्स में दूसरा इफ एल्स लिख देते हैं दैट इज कॉल्ड नेस्टेड. हाउ यू विल यूज अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी हैव टू यूज द इफ कंडीशन. नाउ let's see the if statement. Condition based is there, program conditional statement is there. If conditional statement we have to use the if. It is a flow of diagram. इसको हम लोग flow of diagram बोलते हैं. इसको सिंपल्स में कुछ सिंबल्स होते हैं that symbols we will use to that one is a programming में हाउस में हम लोग पढ़े भी थे. उसको भी रिवाइज कर देंगे. तो सभी सिंबल्स होते हैं फ्लो ऑफ डेटा की होता है. कैसे डेटा फ्लो कर रहा है वो चीज है. जैसे एक चीज स्टार्ट होता है दूसरा एंड होता है. ये दो चीज होता है प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग और एंडिंग होता है. दूसरी चीज होती है इसमें इस डायमंड सेट में जो है इसमें यूज करते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर के लिए स्टार्ट और एंड यूज करते हैं इसमें और ओवल से होता है और मेन रेक्टेंगुलर इसमें जितने भी चीज होते हैं इफ कंडीशन विल यूज. इसमें कंडीशन होता है इफ कंडीशन विल ट्रू. अगर कंडीशन विल ट्रू जो भी स्टेटमेंट देंगे दैट इज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट. अगर कंडीशन इज फॉल्स तो ये जैसे ही फॉल्स होता है कंडीशन इट विल कम टू द एंड. इफ पार्ट विल नॉट एग्जीक्यूट. इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट मींस कैसे पर्टिकुलर इंटरप्रेटर फ्लो करता है, कैसे डेटा एग्जीक्यूट होती है, ये चीजें. इफ कंडीशन में दो पार्ट्स होते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. दोनों में से एक होगा, या ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा. तो कंडीशन विल ट्रू इन दैट वन पार्ट. इफ whatever statement you will give that statement will execute. अगर false होता है तो वो डायरेक्ट एंड पर चला जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. क्लियर है इसको ये चीजें? यस सर. सभी क्लियर है? यस सर. तो ये चीज है. यस सर. जैसे इसमें दिया हुआ है इट इज अ सिंटैक्स इज देयर. अर्लियर आई हैव टोल्ड जस्ट कीप इन माइंड सिंटैक्स व्हाट इज दैट. स्टेटमेंट इज देयर. इसमें पहले ही बता चुके हैं हम लोग कि जो भी स्टेटमेंट यूज करते हैं इसमें सिंटैक्स आप हमेशा याद रखिएगा. कंडीशन जैसा भी हो उस कंडीशन के हम रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर सभी ऑपरेटर पढ़ चुके हैं. उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं. तो इसमें साफ साफ लिखा है हियर विल कंडीशन दैट कंडीशन
change statement or all statements you can. Here is indentation is there, indentation will gap will be there. That will tell these two statement are the part of A. इसका पता है. Looking कभी ये चीज है. जैसे इसमें for example here is given notebook of books. What is notebook? यहाँ notebook की जगह notebook हो गया. बताइए. What is that? What is क्या है बताइए. कंडीशन हम इसकी बात कर रहे हैं. यहाँ जैसे वेरिएबल है सर, वेरिएबल क्यों आप भूल जाते हैं? It is a variable of this type. इंटीजर टाइप वेरिएबल। इंटीजर Just keep in mind, हम ऐसा क्वेश्चन पूछते थे, रिवाइज करते रहते हैं, सभी को ध्यान रखते हैं. It is variable of इंटीजर टाइप. कंडीशन इज देयर. आप पैरेंथेसिस लगा भी सकते हैं, नहीं भी. आपने देखा वो प्रोग्राम से पैरेंथेसिस नहीं लगा. हियर इज इक्वल टू साइन इज देयर. ऑपरेटर हम लोग देख चुके पहले भी. इक्वल टू ऑपरेटर इज देयर. अगर यहाँ नोटबुक्स में लिखा हुआ है डबल इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, यहाँ इट इज अ कॉलम, तो ये प्रिंट करता है यू हैव 2 बुक्स. 2 लाइंस में आएगा. और आउटसाइड अगर कंडीशन ट्रू हो या तो फॉल्स होगा. फॉल्स होता है तो दीस टू स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट. ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता. इसके बाद क्या गया, आउटसाइड ऑफ इफ स्टेटमेंट ये होगा. तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ लिखिएगा आउटपुट क्या आएगा, यू हैव 2 बुक्स. उसके बाद ये आएगा आउटसाइड द स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट. इफ एल्स के केस में क्या होता है, इफ एल्स के केस में कंडीशन होता है, उसके अकॉर्डिंग जो चाहते हैं आप वो दे सकते हैं. इफ एल्स इज देयर स्टेटमेंट, आप एल्स पार्ट होता है इफ कंडीशन विल ट्रू. एल्स पार्ट में क्या होता है, इफ एल्स पार्ट में होता है 2 कंडीशन इस तरह. if condition will true the first part will execute, if condition will false the second part will execute. तो इसमें देखिए स्टार्ट और एंड तक दिया हुआ है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखता होगा इसमें. तो यहाँ पर कंडीशन है, व्हाटएवर कंडीशन विल देयर. कंडीशन फॉल्स में कुछ दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं फॉल्स में कुछ देना तो वो चीज है. तो ये स्टेटमेंट है, तो फॉल्स में ये आएगा, और अगर ट्रू हुआ तो ये आएगा, और दोनों जो होगा वो एंड होगा. ये फ्लो चार्ट है. फ्लो चार्ट भी आप लोगों को कब तक आता है, फ्लो चार्ट भी आपको पढ़ाना होगा 12th में. वो कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हम प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में हम बताएंगे उसको. ये क्लियर है, ये सभी क्लियर है आपको? यस सर. नेक्स्ट देखिए, यहाँ डिसीजन मेकिंग, इट इज अ सिंटैक्स. सिंटैक्स में सेम थिंग इज देयर. इफ कंडीशन इज देयर, इसका स्टेटमेंट होगा, जो भी स्टेटमेंट्स होंगे एक से अधिक आप लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. दूसरा एल्स पार्ट होगा, उसके भी स्टेटमेंट होंगे. सभी के इंडेंटेशन है, दैट विल टेल इट इज अ पार्ट ऑफ इफ, इट इज अ पार्ट ऑफ एल्स पार्ट इज देयर. तो हमेशा याद रखिए, अगर आप कॉलन लगाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, इंडेंटेशन पाइथन में ऑटोमेटिकली लेता है इसको. देयर इज नो नीड टू से दैट कि आपको इंडेंटेशन देना है, वो ऑटोमेटिकली आता है. अगर नहीं आ रहा इसका मतलब उसमें something wrong is there. Here is example a equal to 10 is there. This a is a variable of integer type, and if a less than 100, it's print less than 100. As part more than equal to 100. ये चीजें आपको 10 किया तो ये parts will execute. The first part will execute. If condition is false, the second part will execute. Clear? राइट प्रोग्राम लिखा, चेक द इवेंट नंबर. नेस्टेड में क्या होता है, अब नेस्टेड का फ्लो ऑफ कंट्रोल देखिए. ठीक है, नेस्टेड में क्या होता है, इसमें क्या होता है आप देखेंगे. इसमें नेस्टेड मींस इफ के अंदर एक और इफ एल्स लिखना, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड. नेस्टेड एक इफ है, उसी इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स लिखना, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड. तो कंडीशन विल ट्रू, देन सेकंड कंडीशन विल ट्रू. इफ दैट कंडीशन विल ट्रू, देन इट विल एग्जीक्यूट. तो इसमें एक सिर्फ नेस्टेड मींस क्या होता है, कंबाइंड.
इसी के इफ के अंदर दूसरा इफ होना, एल्स होना, वो नेस्टेड कहलाता है। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें यहाँ एंट्री है, स्टॉप है, ये सब चीज किसी भी तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है, दो पार्ट्स आएंगे, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दो ही पार्ट्स होते हैं, आप किसी तरह दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू पार्ट्स, इफ कंडीशन में हमेशा टू पार्ट्स होते हैं, वन इज अ ट्रू एंड सेकंड वन पार्ट इज अ फॉल्स। इफ ट्रू फॉल्स इज देयर, तो इसमें भी कंडीशन दिया हुआ है। फॉल्स में ओनली स्टेटमेंट इज देयर, दैट स्टेटमेंट विल ट्रू, तो ये नीचे की तरफ चलेगा। लेकिन इसमें जो इफ कंडीशन विल ट्रू, देन अगेन कंडीशन इज देयर, उसमें अगेन कंडीशन चेक करना है। क्या चेक करना है कि इसका कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी अगर ये ट्रू हुआ, इस कंडीशन में है, इसमें भी चेक किया क्या अगर that condition will true, this one part will execute, a false will be this one part will execute. Two parts also there is, ये true हुआ तो ये पार्ट होगा, false ये हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग nested, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, that is called nested loop is there। तो इस nested loop में क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, here syntax is here, ये नेस्टेड नहीं है, ये हेडर है। नेस्टेड देखिए सिंटैक्स का ये नहीं है। नेस्टेड में क्या होगा, इफ के अंदर इफ एल्स होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए इसको, ये एग्जांपल आप देखिए क्या समझ में आएगा, किसी और का वो नेस्टेड का वो आया लेडर का, इफ एल्स लेडर का आया। इसमें आपको दिखता होगा कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन, एक नंबर एक्सेप्ट किया फ्रॉम पाइथन से, फ्लोट टाइप की वैल्यू है, एंटर द नंबर and that converted into the float type of value. If number greater than equal to 0, is it clear? If condition is true, here is also a condition. और इसका if का else कहाँ पर है, यहाँ पर। It is if का else है। इस if के अंदर एक और if है, ये चीज है। तो अगर if equal to 0 हुआ तो ये बोलेगा if print 0, else पार्ट में बोलेगा it is a पॉजिटिव नंबर। ये सिंपल सा बोलता है कि इट इज अ पॉजिटिव नंबर। तो ये चीज है, इसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड। अगर ये कंडीशन यहाँ ही फॉल्स हो गया तो ये जंप करके ये सिंपल सा एल्स पार्ट में आ जाएगा एंड दिस वन पार्ट विल एग्जीक्यूट। तो इसमें कंडीशन बेस्ड है, जैसा कंडीशन देना चाहते हैं आप वैसा कंडीशन आप इजीली दे सकते हैं। ये बात क्लियर बेटा सभी को? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेस्टेड का और भी एग्जांपल दिया हुआ, यू कैन सी देयर लास्ट है। ये लीप ईयर्स का है, लीप ईयर्स का दिया हुआ है इसमें। मैं बता क्या लीप ईयर्स का प्रोग्राम्स है उसमें। इसमें इफ एल्स लेडर का ये था, इफ एल्स लेडर में ये कंडीशन थी, ये सिंटैक्स है टू शो दैट वन। इट इज कॉल्ड इफ एल्स लेडर। ये जो है इफ एल्स लेडर का है, इसमें एल्स पार्ट इफ मोर देन two conditions are there, कभी कदा क्या था more than two conditions, a series of conditions are there, like आपके परसेंटेज के बेस पर A1 A2 A3 A1 A2 B1 B2 C1 D ऐसे रहता है, F तक होता है इसमें कंडीशन। तो that if more than two conditions are there, in that one case you can use the if elif is there। else साथ कभी कंडीशन नहीं लगाते, इसके साथ कंडीशन नहीं हुआ, लेकिन elif means else if condition is false then it will come here, here is also again a condition is there, if fulfill that condition will execute, otherwise it will move on the next one। इसको बोलते हैं if else later। now sometimes we need to execute a lot of data, sequential data from one at a time, means some sequence is there and we want to repeat that sequence multiple times। अगर मल्टीपल टाइम हम कोई सीक्वेंस को रिपीट करना चाहते हैं उस केस में हम क्या यूज करते हैं, हम लोग इटरेशन स्टेटमेंट यूज करते हैं। इसमें लिखा हुआ साफ साफ कि इटरेशन स्टेटमेंट आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट as long as condition is true। जब तक कंडीशन ट्रू है, टोटल पार्ट्स इट विल एग्जीक्यूट।
इसके लिए हम लोग का और कभी किसी और लैंग्वेज देखेंगे, पाइथन के अलावा भी लैंग्वेज देखेंगे। आप लोग सीएस में अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, सीएस में पढ़ेंगे, तो उसमें सी लैंग्वेज होता है। उसमें आप देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें वाइल, फॉर और डू वाइल 3 होता है। बट कंडीशन in Python we use only the 2. It's supported that only 2 iteration statement looping. That is first one is the while loop, second one is the for loop is there. और nested for loop means एक for loop के अंदर दूसरा यूज करना, that is called nested. वो nested होता है। while loop, for loop, nested for loop is there. तो एक के अंदर दूसरा यूज करना ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है उसको। जब कभी भी हम इटरेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स आते हैं। इन 3 पार्ट्स में कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका स्टार्टिंग, फर्स्ट वन इज द स्टार्ट, और सेकंड क्या होता है? एंड थर्ड वन इज देयर Sorry. स्टेप इज देयर, इंक्रीप और स्टेप इज देयर। स्टेप में आपका नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ये सभी होता है, चाहे हम वी विल यूज द व्हाइल लूप और फॉर लूप। सिंपल सा है। व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है? आप व्हाइल लूप का सिंटेक्स देख लीजिए, अभी क्लास में व्हाइल लूप नहीं पढ़ाया है। व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है कि आपका व्हाइल कंडीशन है, फॉर की तरह है, एंड जो ये 3 पार्ट्स है उसको सबसे पहले लिखते हैं, पहला जहां से स्टार्ट होगा, दूसरा स्टेटमेंट उसके बाद, और लास्ट में स्टेटमेंट जो होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का लिखते हैं। इसमें कंडीशन लूपिंग की एंटर द लूप, टेस्ट कंडीशन इस एक्सप्रेशन यहाँ पे देते हैं। फॉल्स होता है तो ये बाहर एग्जिट हो जाता है, अगर ट्रू होता है तो फिर से ये बॉडी रिपीट होती है। मतलब कंडीशन विल रिपीट अगेन एंड अगेन जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है। जब कंडीशन फॉल्स होती है, व्हेन कंडीशन बिकम फॉल्स, उस केस में वहां से वो एग्जिट हो जाता है। आई एम गोइंग टू शो द एग्जांपल आल्सो, आई एम गोइंग टू ओपन दैट वन। आइडियली I did it without example, you can't understand क्योंकि अभी तक इसको स्टार्ट नहीं किए, तो आई एम गोइंग टू शो दैट वन। That is, it is there. I am going to open any file and new. It is a simple editor is there. Whenever you want to execute for a in the range 10, suppose from 1, 10. 11, 10, 11. Okay, 11. Okay, that's fine. Colon is there and we'll print here a. I have to save that one. I'm going to save that. I've saved. I'm going to execute. F5 is there to execution. 1 to 10 will appear. For loop का सबको पता है how to execute. For loop अभी चल रहा है, सभी को पता होगा for loop का, सभी ने किया होगा, इसलिए नहीं बता रहे। For loop का पता है सभी को? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। For loop का अगर हम इसको बताना है कि for loop ये यूज करते हैं to execute that one, I'm going to make the commit. If we want to, here is 3 parts. एक है start part, हमने यहाँ पर देखा है स्टार्टिंग पार्ट है। यहाँ पर स्टार्ट में क्या है? स्टार्ट में क्या है? 1 है। एंड पार्ट क्या है आपका? 10 तक होना है। और स्टेप में क्या है? बाय डिफॉल्ट स्टेप विल बी 11. 1 1 1 1 स्टेप 1 1 1 1 इंक्रीमेंट इज देयर। इज इट क्लियर? 1 इंक्रीमेंट इज देयर। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? Yes, sir.
ये वन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है यहाँ पर वन इंक्रीमेंट यही चीज है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ फॉर व्हाइल लूप. व्हाइल लूप में क्या होता है, केवल कंडीशन होता है, इसमें रेंज आप नहीं दे सकते. आई एम गोइंग टू मेक अ कमेंट. आई मेड अ कमेंट हियर. व्हाइल लूप में क्या होता है, रेंज नहीं देता है, इसमें रेंज आप फंक्शन यूज नहीं कर सकते. तो ये तीनों पार्ट होती है. तो फर्स्ट पार्ट होता है स्टार्ट, वो आपको ऊपर लिखना होता है व्हाइल के ठीक पहले, क्योंकि इन व्हाइल लूप ओनली यू कैन प्रोवाइड द कंडीशन. आप केवल कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें कंडीशन नहीं होता है, इसमें रेंज के थ्रू होता है. तो कंडीशन प्रोवाइड करना है तो वी हैव टू यूज द व्हाइल लूप. जब कंडीशन जब भी होगा कंडीशन में ये प्रोवाइड करना है. तो इसमें कंडीशन पे क्या है, इसमें ये है कि we will put the starting a equal to 1 हमें देना होगा. हम स्टार्ट कहाँ करना चाहते हैं 1 से, वो हमने दे दिया है. अब we will put here while and we have to put the condition a less than equal to 10. We want to up to 10 and colon is there. While condition colon is there and just put enter please and print. फिर क्या है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट होगी. प्रिंट दैट इज द a printing and increment also we have to perform. How we can perform? With the a equal to a plus 1 का increment. The same program we are using in the for loop with the help of range. Here is condition, same thing is there. A it will start from a की वैल्यू 1 है. कंडीशन दिए कब तक चले, it is check the condition a is less than 10. If condition will true, it print a and then a plus plus, and now again it will move. How it's executing, I am going to execute that one. You can see here that same value is appeared 1 to 10. All value will appear 1 to 10. Same things appear. How it's working? So first it will assign the variable a. A first assign the variable. And next one it will check the condition. A 1 is less than 10. Its condition is true. If condition will true, these two statement will execute. What is there? There is printing a. A is stored 1, that print 1. Then One. it's increased by 1. Its value become now 2. Again it will check the condition. 2 is less than 10. Condition is yes. Again it will move up here. Again it will check the condition. This one statement will not execute. A equal to 1. Again it will not execute. जो लूपिंग पार्ट जो है व्हाइल का है वही एग्जीक्यूट होता है. यहाँ पे ऊपर जाएगा, चेक करेगा 2 is less than 10. कंडीशन is true. Again it will enter. It will print a. A की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो it will print 2. एंड फिर उसके बाद स्टेटमेंट क्या है, a equal to a plus 1, यानी इसकी वैल्यू जो भी है उसकी वैल्यू में एक इंक्रीज कर देगा और इसकी वैल्यू बिकम 3. नाउ अगेन इट विल मूव अप. इसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा जी. एंड अगेन 3 is less than 10. Its condition is true. Its condition true. It will enter the body of loop. Body of loop में a की वैल्यू यहाँ पर एक वैल्यू है, तो now it will print the 3 and again it will increase by 1. That's value become 4. Again it will move up. ये ऊपर की तरफ जाएगा. Again check 4 less than 10. Yes, condition will true and condition will true that print a की वैल्यू है 4. It will print the 4. इस तरह करते करते ऐसा कंडीशन आएगा जब a की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू बिकम 10. तो ये चेक करेगा 10 is, और ये यहाँ तक 9 तक प्रिंटिंग हो चुकी है, 9 तक प्रिंटिंग हो चुकी है. लास्ट में 10 तक आएगा. ये चेक करेगा 10 is less than equal to 10. It is not less than. It is not less than. But it is equal to. The condition is true. Again it will print the 10. यहाँ 10 प्रिंट होगा और a की वैल्यू इंक्रीज होगी. नाउ a की वैल्यू बिकम 11. a की वैल्यू बिकम 11 आएगा. तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर है लिखिएगा 11 is less than equal to 10. Its condition is false. जब कंडीशन false होगा ये लूपिंग से बाहर निकलेगा. क्लियर है बेटा ये सभी चीज सभी को? Is it clear? Yes.
यस सर Yes, क्लियर है। सभी को? Yes, Yes, sir. ओके, दैट्स फाइन। तो ये इस तरह एग्जीक्यूट होता है। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट कोई चीज है कि इंटरनली कैसे एग्जीक्यूट होता है, पहले आप कॉपी पे एग्जीक्यूट कीजिए। अगर ये प्रॉपर आता है रिजल्ट, दैट्स फाइन, देन यू विल एग्जीक्यूट ऑन द सिस्टम आल्सो। अगर समटाइम्स इट्स आस्किंग व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर, इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर हम यहाँ पर इस 20 के आउटपुट ना देते हैं एंड विद द हैश सिंगल कोटेशन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस वन प्रोग्राम। अब क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन बताइए फटाफट इसका, बताइए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस वन, पॉइंट ए। पहला क्वेश्चन है, इसका आउटपुट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस वन, क्या है इसका आउटपुट। quickly tell what will be the output of this one program. A equal to 1 while a less than 10, print का हमने कमेंट बना दिया है, that will not execute by the interpreter. A equal to a plus 1 and print it. What will be the output of this one program? क्या होगा? क्या होगा? जो भी आगे बताइए। What will be? अभी तो हमने देखा 1 to 1 प्रिंट आ रहा था, अब इसमें क्या आएगा? हम लोग प्रिंटिंग हटा देते हैं, क्या आएगा? सर 1 से लेके 11 तक। 1 से 11 तक नहीं आएगा, क्योंकि 1 से ये लूपिंग में हमने जो प्रिंटिंग है, ये लूपिंग तो चलेगी, Sir, error आएगा। लेकिन प्रिंटिंग कुछ नहीं दिया, एरर भी नहीं आएगा। प्रिंटिंग यहाँ पर हमने कमेंट बना दिया, दिस स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट। यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको पता है कि लास्ट में आपका ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू लास्ट में कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 11, याद है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी थी 11, क्लियर है कि नहीं। यस सर। तो प्रिंटिंग क्या होगा, प्रिंटिंग में हमने ए दिया है तो इसकी वैल्यू आउटपुट आएगा 11। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट वन। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया कीजिए। 1 to 11 नहीं आएगा, हमने इसको एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट में ये आ रहा है 11। ये देखिए क्या है आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, दैट विल बी द 11। 11। क्लियर है सभी को? यस सर। आप लोग आंसर दीजिए, आंसर नहीं देंगे तो नहीं आएगा। हमेशा जो भी दिल में है, जो भी आंसर आ रहा है, अभी हमने एक्सक्यूट करके बताया कि ये लूपिंग चलेगी, लेकिन ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो बाहर निकलेगा जब इसकी वैल्यू 11, 10 पर नहीं निकला, 10 इज कंडीशन इज ट्रू, जब इसका 11 होगा तो ही ये बाहर निकलेगा। जब बाहर निकला, व्हाइल लूप से बाहर निकला तो ये बाहर है, ये व्हाइल लूप के अंदर नहीं है। आप देख रहे हैं, देख सकते हैं ये बाहर है, ये बाहर है, तो ये प्रिंटिंग होगा तो इसकी वैल्यू 11 आएगी, जो की वैल्यू यहाँ पर ये 11 प्रिंटिंग है, ये बनी दिस वन टाइम। क्लियर? Now I am going to some questions also. फटाफट देखते हैं इसको, क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। फटाफट बताइए इसका क्या होगा। Among which the following, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, फटाफट कीजिए, 2-3 मिनट लेंगे बस। और which one among the list of the operators has the highest precedence, कौन सा है? चैट बॉक्स में आ रहा है आंसर, कौन सा है हाईएस्ट? Sir, C. कौन सा? Sir, C. सी। Sir, B. और लोग का ऑप्शन क्या है? रिवाइज नहीं कर रहे, जो पढ़ाया जा रहा है वो रिवाइज नहीं कर रहे। 3 दिन से हम ऑपरेटर कल कर दिए, क्वेश्चंस भी दिए थे। इसमें हमने बताया था पहला सबसे पैरेंथेसिस होता है, दूसरा एक्सपोनेंट पार्ट्स होता है। कितनी बार हमने डिस्कस किए हैं, बी सी ऐसे नहीं होगा, आंसर बी इज राइट। किसी का डी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, क्या है आंसर? बी इज राइट, इसका सबसे टॉप पे होता है पैरेंथेसिस। नेक्स्ट वन,
व्हाट विल बी द आउटपुट? बताते हैं, ये दो क्वेश्चन दिखा रहे हैं एक साथ, इसका क्वेश्चन का देखिए आप लोग। What will be the value of the following Python expression? क्या वैल्यू आएगी इसकी? सर ई क्या आएगा? ये टाइप कन्वर्जन है, फ्लोट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। दिस वन एक्सप्रेशन वहां से किसी का नहीं आया। आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस वन, सेल पर एग्जीक्यूट करते हैं, ये एंटर प्रेस करते हैं, क्या आया? 4.0। आईएनटी क्या कन्वर्ट कर रहा है इसको? कॉपी करते हैं यहाँ पर टू। आईएनटी क्या होगा? इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, सिंपल सा। इट्स वैल्यू बिकम 2, 2 मॉडुलेटेड 2, वैल्यू क्या आएगी? रिमाइंडर 0 आएगा। 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। इसके बाहर फ्लोट लिखा हुआ है, ये फ्लोट, इट विल कन्वर्ट इनटू द फ्लोट, इट्स वैल्यू इज 4.0। क्लियर है? कुछ लोग का सही आया है, कुछ लोग आंसर ही नहीं दे रहे, देना ही नहीं चाहते। थैंक यू। सिंपल सा मॉडुलर सिंबल विल रिटर्न द रिमाइंडर, आईएनटी विल कन्वर्ट इनटू द इंटीजर पार्ट, उसका फ्लोट पार्ट जो होता है वो कन्वर्ट रिमूव कर देता है इस चीज से। नेक्स्ट फटाफट दो तीन क्वेश्चन हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एग्जांपल? क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन, थर्ड का विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एग्जांपल? ऑप्शन कौन सा टाइप कन्वर्जन का है? Type conversion means or one data types to another data type, that is called type conversion. तो कौन सा इसमें type conversion का ये बताइए? किसी का आंसर नहीं आया, अभी हमने ऊपर बताया सी है ही नहीं है। दैट्स आंसर ए। यहाँ देखिए टाइप कन्वर्जन है, ये 3 को कन्वर्ट कर रहा है फ्लोट में, तो ये इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का कौन सा ऑप्शन होगा? Which of the following expressive result is an error? किसका error आता है? सर सी का उसको ऑप्शन सी आया है, और क्या है बताइए? फटाफट देखिए इसको, ऑप्शन से देखिए। 5 क्वेश्चन only we will see today, rest of next day। इसके बाद एक सर क्वेश्चन सी होगा। सी आएगा, सर सी सर सी आया है। ये फ्लोट, क्या ये फ्लोट कन्वर्ट नहीं करेगा? स्ट्रिंग को फ्लोट में नहीं कन्वर्ट करता, इनपुट में हम लोग फ्लोट देते कन्वर्ट नहीं होता है। आई एम गोइंग टू शो दैट वन। ये तो आपका ये फ्लोट में कन्वर्ट होगा, ये आईएनटी में कन्वर्ट, स्ट्रिंग हमेशा आईएनटी में कन्वर्ट होता है, हम लोग देख चुके हैं। इनपुट फंक्शन विल टेक दैट वन। ये पहला वाला भी होगा, दूसरा वाला भी होगा, तीसरा वाला भी देखिए ये कॉपी है, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। दैट्स आई एम गोइंग टू शो दैट वन। सेल पर हम जो पेस्ट करते हैं दैट विल कन्वर्ट, और इसमें वो कन्वर्ट होगा ये थोड़ा ही इसमें, क्योंकि सिंगल कोटेशन इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा वर्ड वाला, ये होगा, ये यहाँ पर ये होगा। नाउ ये कन्वर्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको फ्लोट में देंगे वो स्ट्रिंग टाइप को कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट कौन सा नहीं होगा? जो स्ट्रिंग टाइप का आईएनटी होता है ये फ्लोट टाइप का होगा। यहाँ देखिए इसको हम करते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, इसका सिंगल कोटेशन चेंज करते हैं हम, इसका सिंगल कोटेशन ये होता है, ये होता है, एंड नाउ इट विल एरर। क्यों? क्योंकि इसका बेस 10 होता है और ये 13। अगर यही चीज अगर फ्लोट में लिखी होती, यानी ये स्ट्रिंग हटा देते, सिंगल कोटेशन आ रही है, स्ट्रिंग हट गया, नाउ इट्स फ्लोट वैल्यू, इट विल कन्वर्ट, ये यहाँ कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन स्ट्रिंग फ्लोट को, स्ट्रिंग वैल्यू जो फ्लोट है उसको वो कन्वर्ट नहीं करेगा आईएनटी। क्लियर रखिए, दोनों चीज है। अगर सिंगल कोटेशन दिया दैट इज द स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप को कन्वर्ट नहीं करता आईएनटी में, लेकिन अगर फ्लोट का तो उसको कन्वर्ट करेगा आईएनटी। क्लियर है सभी को? लास्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वन। यस सर। लास्ट वन क्वेश्चन आज का फिफ्थ,
फटाक से बताइए व्हाट विल द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, का कौन सा होगा एक्सप्रेशन होगा? Sir, B. ऑप्शन डी। ओके The B7. बी ओके बी। और सभी कितना आ रहा है? क्वेश्चन का डी भी आ रहा है। सर सी। हाँ क्या आया? सर सी। सी ये ऑप्शन। और डी भी आया, बी भी आया, सी भी आया, क्यों कंफ्यूज है? कंफ्यूजन क्यों है भाई? सर बाकी सब जो एमसीक्यूज आप दिए थे सर वो हम लोग कहाँ से मिलेगा सर? मैं तो आज ही ग्रुप में ऐड हुआ हूँ। आई विल सेंड मैसेज कर दीजिए, तो मैसेज यहाँ बोल रहे हैं वो मैसेज कर दीजिए। ठीक है आयुष बोल रहा हूँ सर। अरे जो हम क्या बोल रहे हैं, आयुष उपाध्याय बोल रहे हैं, ठीक है हम बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं वो मैसेज हमें कर दिए व्हाट्सएप पर, हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे आपको, ठीक है? ओके सर। हाँ ये समझिए क्वेश्चन। इसमें इवैल्यूएट कौन सा होगा ये बताइए? एक्सपोनेंट पार्ट्स होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये 2 to the power 5 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए प्रॉपर? 32 सर। 32। 32 4 plus 32 divided फ्लोर बाय 10। अब किसकी प्रोबेबिलिटी हाई है? प्लस की फ्लोर की? इसकी हाई है। प्लस की प्रेसिडेंस नहीं देख रहे हैं आप लोग, नोट्स भेजा गया तो भी नहीं देखे। किसकी हाई है? फ्लोर की हाई है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर ये सब चीज बताए जो इसकी हाई है। तो 32 10 में से डिवाइड होगा 3.2 आएगा। इसका फ्लोर वैल्यू क्या आता है? फ्लोर वैल्यू 3 आएगा। तो 4 + 3, जिन्होंने 7 बोला है, जिनका ऑप्शन बी राइट है उसका क्वेश्चन एकदम सही है। तो बस सिंपल सा कैलकुलेशन तो करना है आप।